स्टूडेंट्स, अब हम लोग टाइड रैंक पे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। देखिए, क्वेश्चन दिया है ऑब्टेन द रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट फॉर द फॉलोइंग डेटा। एक्स और वाई आपको दिए हैं और रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहे हैं। ठीक है, पहले हम लोगों ने क्या किया कि एक्स की टेबल लिख लिया पूरी और वाई की लिख लिया। ठीक, अब देखिए रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है। अगर इसके पहले वाला रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला था 1 - 6 इंटू समेशन डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन इंटू एन स्क्वायर -1, क्या वो अप्लीकेबल है? इसको चेक करने के लिए हम x और y दोनों टेबल में देखेंगे कि क्या x की कुछ वैल्यूज़ रिपीट कर रही हैं। अब देखिए 68, 64, 75, 50, 64, देखिए 64 रिपीट कर रहा है, 1, 2 और सबसे लास्ट में है 3। फिर 75, 50, 64, 80, 75। अब देखिए 75 भी रिपीट कर रहा है 2 बार। 75 यहाँ पर है, 75 यहाँ पर है, 40, 55, 64। ठीक, वाई में देखिए 62, 58, 68, 45, 81, 60, 68। देखिए 68 फिर आ गया, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। हाँ, तो 68 रिपीट कर रहा है वाई में, 48, 50, 58 और 70। बस y में एक ही वैल्यू 68 रिपीट कर रही है 2 बार, और x में देख लीजिए 64, 1, 2, 3, 64 3 बार रिपीट कर रहा है। 75, 1, 2, 2 बार 75 रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अब इसमें रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट का जो फार्मूला है 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इंटू एन स्क्वायर -1, ये नहीं अप्लाई करेंगे। इसी का एडवांस फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। मतलब इसमें जो जो वैल्यू रिपीट किए हैं, देखो 3 वैल्यू रिपीट की है, एक 64 रिपीट किया है एक्स में, 75 रिपीट किया है वाई में, एक्स में ही, और वाई में 68 रिपीट किया है। तो 3 वैल्यू एक्स और वाई की टेबल में रिपीट की हैं। तो हम टर्म्स क्या ऐड करेंगे रैंक को रिलेशन कोफिशिएंट के फार्मूले में? 1/12 m इंटू एम स्क्वायर -1, इसको हम 3 बार ऐड करेंगे। देख लीजिए ये फार्मूला है, इसमें हम 3 बार रिपीट वो ऐड करेंगे। 2 बार जो है वो x वाला है और 1 बार y वाला है। ओके, अब इसमें रैंक देते हैं क्योंकि आपको x और y ही दिया है। अब हम इसको रैंक देते हैं। तो सबसे ज़्यादा x की वैल्यू 80 ये है, तो इसको रैंक 1 कर दिया। 80 से ठीक कम 75 है, तो 75, ध्यान दीजिएगा 75 ये दूसरी वैल्यू है 75 की, ये तीसरी वैल्यू है। ध्यान दीजिएगा 80 जो थी पहली वैल्यू थी। ठीक, तो 75 2 बार है, तो 75 ये दूसरी वैल्यू है और 75 ये तीसरी वैल्यू है। तो क्या करेंगे? अब देखिए इसका कैसे करेंगे। 2 + 3, 2 ही हैं तो डिवाइडेड बाई 2, ठीक, इज इक्वल टू 5/2 इज इक्वल टू 2.5। तो देखिए सबसे पहले 75 ऊपर वाला, उसके सामने उसका रैंक लिखेंगे 2.5, और फिर नीचे 75, ये 2.5 है, 25 मत समझ जाइएगा, 2.5 ही है ये। ठीक, अब 75 देखिए 3 रैंक हो गए, एक ये 80 वाला, 75 वाला दूसरा और 75 वाला तीसरा, 3 रैंक हो गए। अब चौथा रैंक अलॉट करना है, तो 75 से ठीक कम 64, तो इसके सामने लिख देंगे 4। ठीक, अब 5th रैंक में देखना है, तो 68 से ठीक बिलो है 64, ये कितना है? 1 और 2 और ये 3, तो रैंक 4 तक हो चुका है।
तो ये 64 की 3 वैल्यूज़ हैं, मतलब 5, 6, 7, ये 3 वैल्यूज़ हैं। हाँ, तो अब इसका रैंक, इन तीनों का रैंक हमको देना है। तो कैसे करेंगे 64 के लिए कि ये आपका रैंक 4 तक हो चुका है, तो 64 पहला वाला 5 प्लस 64 दूसरा वाला 6 प्लस 64 तीसरा वाला 7/3, तो कितना हुआ 18। 5 प्लस 6 11 प्लस 7 18, 18/3 इज इक्वल टू 6। ठीक, तो जो 64 है जहाँ जहाँ उसके सामने आप 6 लिख दीजिए। जैसे ये 64 है, 6 लिखा, दूसरे 64 के सामने 6 लिखा और तीसरे 64 के सामने 6 लिखा। तो टोटल रैंक हमने कितना दिया अभी तक कि 5, 6, 7, ये 5, 6, 7। अब जो नेक्स्ट नंबर होगा उसका रैंक 8 होगा। तो 64 से नीचे देख लीजिए कौन है, ये है 55। इसके सामने हमने लिखा 8, और 55 से नीचे कौन है देख लीजिए 55 से नीचे ये है 50, इसके सामने लिख दिया हमने 9। ठीक, अब 50 से नीचे कौन है 40, इसके सामने हमने लिख दिया 10। तो x की 10 वैल्यूज़ हैं, हमने रैंक अलॉट कर दिया। ठीक है, अब y में आइए। y में सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसमें 81, हमने 1 लिख दिया। फिर इसके बाद 81 के बाद आप देखिए कौन सबसे कम है। 81 के बाद ये 70 आ रहा है। ठीक है, तो 70 को हमने लिख दिया 2, रैंक 2। अब 70 से बिलो में देखिए कौन है, तो 2 रैंक तक हो चुका है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, ये 68 तीसरा है और 68 ये चौथा है। ठीक है, तो 68 तीसरा है और 68 चौथा है। ठीक है, तो 3 + 4/2, तो कितना हुआ 7/2। ठीक, और इज इक्वल टू 3.5। तो 68 के आगे हमने 3.5 लिख दिया। तो ये दोनों कौन से रैंक हो गए, तीसरे और चौथे। अब हमें पांचवा रैंक अलॉट करना है। तो 68 से नीचे आइए तो 62 मिलेगा, ये हो गया 5th। और 62 से नीचे आइए, ये है 60, ये हो गया 6th। फिर 60 से नीचे 58, ये हो गया 7th। और 58 से नीचे आइए, ये है 50। ठीक, ये हो गया 8th। और 50 के नीचे अब आप देखिए कौन सा है, ये 48, ये हो गया 9 और 9। और 48 से बिलो कौन सा है 45, ये हो गया 10। ठीक, तो हमने x और y को देखकर और जो जो वैल्यूज़ रिपीट कर रहे हैं उनका एवरेज रैंक हमने दे दिया। अब हम ये देखिए, रैंक इन x इसको ब्रैकेट में लिख दिया R1, रैंक इन y इसको ब्रैकेट में लिख दिया R2। अब आपका काम है कि R1 माइनस R2 करना, यही आपका D होता है। तो R1 माइनस R2 हमने कर दिया। अब हम D² निकाल लें, तो D² कर दिया, इसके बाद समेशन लगा दिया। ठीक, अब नीचे देखिए कि 10m हैज़ द वैल्यूज़ 232, इसका मतलब हुआ 232 कि x में एक वैल्यू 2 बार रिपीट कर रही है, x में ही एक वैल्यू 3 बार रिपीट कर रही है, और ये जो 2 है वो y का है, जो y में 68 2 बार रिपीट किया। ठीक है, देयरफॉर रैंक और रिलेशन कोफिशिएंट स्मॉल r इक्वल 1 - 6 समेशन D²। और ये जो टर्म है 1/12m × m² - 1, ये हम 3 बार ऐड करेंगे। इसमें हमने 3 बार ऐड कर दिया, डिवाइडेड बाई n × n² - 1। ठीक, अब रखिए 1 - 6 समेशन D² क्या मिला था 72 प्लस 1/12, इसमें m क्या रखेंगे, पहला वाला 2, m की जगह हम 2 रखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3। ठीक,
प्लस 1/2, ये दूसरा वाला टर्म, हाँ, इसमें m रखेंगे हम 3, तो 3 इंटू 3² - 1 दैट इज 8 प्लस 1/12। अब इस लास्ट वाले टर्म में m की जगह रखेंगे 2, तो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई n कितना है 10 है, इंटू 10² - 1 99 इक्वल टू 0.54। और इसी के साथ आपका रैंक टॉपिक ख़त्म हुआ। अब हम जो शुरू करेंगे वो होगा रिग्रेशन एनालिसिस। ओके।